आज की बकचोदी शुरू होती है साल के अंत के साथ। इट्स मीन 2024 इज़ गोइंग टू बी एंड एंड न्यू ईयर बिगिंस हियर। तो ये 31st की नाइट है। ऐसा मत कहना कि ये कोठा है, भाई ये कोठा नहीं है, बस लाइटिंग की कमी है। डीजे वाला लाइट है ये, ऑफकोर्स बेसिक लाइट नहीं थी इनके पास में। तो जाते से ही वहाँ पर बहुत कुछ हुआ, पर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी और न्यू साल के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी थी। तो हमने कुछ खाना पीना किया, स्टार्टर्स वगैरह था उनका। और चलो चलो चलो, आउट वाले बाहर निकल जाओ खुद ही। चलो। और उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था म्यूज़िकल चेयर्स और क्या था, एक दो चीज़ें और भी थी जो मैंने आगे रिकॉर्ड की है, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। ये कपल्स थे जो भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं और जिन्हें पार्टिसिपेट किया है, और सिंगल लोगों के लिए था कि वो चेयर पर बैठे चेयर्स। भैया दिख के आ रहा है, आप आगे हो वो पीछे है। भैया लेडीज फर्स्ट होता है ना, दे दो चांस, क्या ही होगा। चेयर तोड़ दी भाई, चेयर तोड़ दी। यहाँ पे तीन लड़कियों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक राउंड फिर से कर लेते हैं भाई, मैं पिस जाऊंगा यहाँ पे तीन लड़कियों के बीच में। ये अच्छा, एक बार हो गया, अब दूसरी बार नहीं करना चाहता मैं। भैया क्या रहा है, चलो एक एक एक, चलो। ये लड़की जीत गई। नीरज भाई ने। और फिर शुरू होता है कपल्स का रोमांटिक डांस, इसमें भी सारे कपल्स इन्वॉल्व थे, सिंगल के लिए कोई होते जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि आप अपने कपल को उठाने भी वाले हैं। सो भी सिर्फ मार के आए कि नहीं आए। एक पैर। या वो ऐसे चेयर्स कर रहा था कि कौन बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और कौन जिम जा रहा है, जो जा रहा है वो अपनी बंदी उठा पाएगा वगैरह वगैरह। तो बेसिकली हुआ ये कि वो एक वाइट शर्ट वाला बंदा जो है ना, हाँ, जो वो पीछे में खड़ा अपनी बंदी को उठा के वो जीत गया, बिकॉज उसकी हाइट में भी बंदी छोटी थी और उसका वज़न भी 50 से तो नीचे ही था भाई, 45 की होगी वो, मुझे ऐसा लगता है। एंड देन फाइनली सबसे लॉन्ग टाइम तक का वो लेके खड़ा रहा अपनी बंदी को, वो एक पैर पे खड़ा था वो, हाँ एक पैर पे खड़ा था और वो जीत गया। फिर इन लोगों ने पेपर की माला पहनाई, शादी करवा, ऐसे ही टेम्पररी मजाक की। ये सब होने के बाद हमने खाना खाया और उसके बाद शुरू होता है सिंगिंग, लाइव सिंगिंग, जो सामने बैठ के बंदा गा रहा था। ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। भाई क्या गा रहा था यार वो, लाइक बस ऐसा लगता बैठे रहो चांदनी रात में आसमां के नीचे। और ये ट्रू था भाई, एक सपना होता है सबका, और ये मेरा सच हुआ था कि आग जल रही है, बॉनफायर है एंड एवरीथिंग वाज। और फिर रात के 3 बजे तक जितनी भी फैमिलीज़ थी वो तो सो चुकी थी, खासकर बच्चे सो गए थे, जितने भी हम यंग थे वो बैठे हुए थे और गाने सुन रहे थे उनके। भाई ने शुरू किया अपना गाना वाना, लोगों ने अपनी फरमाइशें की, हम तो जो गा रहे थे वो सुन ही रहे थे। हमें सब कुछ ही अच्छा लगता है क्योंकि हमारा तो फर्स्ट टाइम था, हम इसके पहले कहीं गए। बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कभी नाइट शो ऐसे लाइव सिंगिंग अटेंड नहीं किया। लाइक नॉर्मल ठीक है कि कोई बंदा गा रहा है, ऊपर क्राउड है, गए हुए हैं, पर इतनी दूर जाके इतनी रात में कभी नहीं सुनी। एंड द थिंग वॉज अबाउट कि लाइफ तो चलते रहेंगी, साल आएंगे जाएंगे, और बेसिकली कुछ बदला भी नहीं यार। वो रात सिर्फ एंजॉय की जस्ट बिकॉज नया साल आने वाला था। और सच में क्या बदलता है, कुछ नहीं बदलता, जो चलना है जो चलता है। और हम तो कुछ लिखते भी नहीं है हर साल डायरी में कि भैया ये पूरा हो जाए हमारा, बिकॉज क्या ही होगा सच में। और इसी तरह दिन निकल गया, नया साल लग गया, एंड वी आर एंटर्ड इन 2025। कौन कौन है जहरीला यहाँ पे? सुबह की एक ट्रैकिंग थी जिसके लिए हम गए, सुबह 7 बजे की ट्रैकिंग। लड़कियां भी है ना? है ना अपने पास ब्लॉगर।
यहाँ मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि है ना अपने पास ब्लॉगर, क्योंकि उन्हें नहीं Vlogger पता कि लाया vlogging अपन करती ने। है, तो इसकी किसी को भी नहीं पता कि मैं करती हूँ, बस रैंडमली रिकॉर्ड करती हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल। बेसिकली वो एक जंगल था जहाँ हमें बोला गया था कि यहाँ पे सांप ज़्यादा होते हैं तो बी सेफ, और वो थे गाइडेंस के लिए। सामने भी एक बंदा था और पीछे भी एक बंदी थी हमारे साथ में, तो उतना कुछ था नहीं, और 40-50 लोग थे हम। तो बस हम चले जा रहे, उतना कुछ आड़ा खड़ा रास्ता भी नहीं था, बट ट्रैकिंग लायक तो कह ही नहीं सकते, एक नॉर्मल वॉक थी लगता है। होती है ना, हाँ तो वहाँ की होती है, वो जंगल के एरिया से। अच्छा हाँ सर, यहाँ पे कोई मच्छी पकड़ के देने वाले बोले है ना, है ना, है क्या? बोलना पड़ता है उनको। वो है ना घर बना हुआ है, वही होंगे। हाँ, जाते जाते देख लेते उन्हीं का टेंडर है अभी। काय आपल्याला आम्ही निघतो. हाँ, और इसको रात भर की नशा चढ़ा हुआ है। और एक फैमिली थी वहाँ पे जो जिनका टेंडर था बेसिकली वो तालाब से मछली पकड़ने का, जिन्हें लिया हुआ था। तो नहीं, वो सेम लोग नहीं है, कितने थोड़ा शांति से डिफरेंट रहते है हैं ये भाई, वाला पूरे तालाब, जंगल के अंदर अपना घर बना रखा है थोड़ा उन्होंने, सा डिफरेंट है। और रह रहे हैं वो लोग। ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं था, बेसिकली एक तालाब था, 2 तालाब थे, एक फर्स्ट था एक सेकंड था जो मैं प्रॉपर शूट। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग, एंड दिस इज़ माय बेसिकली व्लॉग। यार क्या ही इतना अच्छे से मुझे आता नहीं है, अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ करे। और भाई ये साल है अपना वाला, देख लेंगे 2025 में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, और आप सबका साथ शुभ जाए। बाय एवरीवन। बहुत कुछ तो नहीं कहूँगी, पर हाँ थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है इस साल भी कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ देने वाला है, कौन जाने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा सा मैच्योरिटी आई है इस साल, और ये याद रखना है कि आगे किसे साथ रखना है, किसे नहीं रखना है। डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो चुकी है माइंड में। सो ब्लेस्ड, ऑलवेज ब्लेस्ड फील।